के मान और सम्मान को भी ठेस नहीं लगने देंगे। मैं इतना ही भरोसा आपको जोधपुर की धरती से दिलाता हूं कि जब भी आपके जोधपुर वाले मंत्री जी आए दिल्ली के अंदर, उनको भी कुछ लोग जाके ये जरूर कहना कि जब आप जीते थे लोकसभा के अंदर, तब जवानों ने वोट दिया था, सब सारे समाजों ने वोट दिया था। किसान आंदोलन के अंदर भी आपने चुप्पी साध ली थी, और जवान के आंदोलन के अंदर भी चुप क्यों हो? बोलो, या तो बोलो कि हमारा आंदोलन गलत है, और ये बोलो कि मोदी से बात करेंगे। मैं 2-3 मंत्रियों का बयान पढ़ रहा था, वो कह रहे थे ये तो गुंडे हैं। एक तो बिहार का वो मंत्री जो भों ज्यादा करता लोकसभा में, बड़गुंजा टाइप का, वो कह रहा था कि ये तो गुंडे हैं, देश में गुंडा आंदोलन कर रहे हैं। अरे मंत्री जी, ये बातें जब कह रहे हो, जब आपको 20 पुलिस वाले मिले हुए हैं और मोदी के नाम की रोटी खा रहे हो, दुनिया भर की मजे ले रहे हो मंत्री और सरकार के अंदर, ये गुंडे नहीं है, ये उन किसानों की संतान है जो देश का अन्न उत्पादन करके 1000-1200 फीट नीचे से पानी निकाल के धरती का सीना चीर के इस भारत माता के दूसरे लोगों का अन्न उत्पादन करके पेट भरता है। ये उन किसानों का बच्चे हैं जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करी। 62, 65, 71 की लड़ाई के अंदर सबसे ज्यादा अगर सादत दी, हमारे बच्चों ने सादत दी। भाइयों, प्रदेश के किसी भी कोने के अंदर चले जाओ, अगर शहीदों की मूर्तियां मिलेगी तो हमारे किसान के बेटों की शहीदों की मूर्तियां सबसे ज्यादा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली और तमाम उन राज्यों के अंदर जहां किसान कौमें डोमिनेट है, वहां संघर्ष करते करते वो अपनी भारत माता को बचाने के लिए। अमेरिका के एक अखबार के अंदर छपा लेख, उसमें छपा था कि हिंदुस्तान की थल सेना सबसे मजबूत है। 20,000 फीट ऊंची पहाड़ी पे 50 किलो गोला बारूद और रॉकेट लॉन्चर या 47 लेके और पहाड़ी पे चढ़ते हुए दुश्मन को अगर कोई नेस्त नाबूद कर सकता है, वो जाट रेजिमेंट का जवान है। ये कितनी बड़ी बात, फख्र की बात हम लोगों के लिए। मैं सोच रहा हूं कि हम रहे या नहीं रहे, जवानों को न्याय दिला के रहेंगे। तोप चले या तलवार, प्रधानमंत्री जी हमारी चुनौती सुन लेना। अभी हम बच्चों को आश्वस्त कर रहे हैं, इनके मन में बड़ी ये उद्वेलित गुस्से में कह रहे थे हम तो पीपी लेके जाएंगे और रेल को जलाएंगे। मैंने कहा मत करना ऐसा काम, मुकदमा में फंस जाओगे फालतू के अंदर। बाढ़ में तो पीपे लेके चले गए थे ट्रैक पे, बड़ी मुश्किल से मोबाइल मिला, किसी ने कहा साहब आप ही रोको। अरे मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोलता आप ट्रेन में आग लगा रहे। मैंने कहा क्यों? बोले अपना नाम नहीं आएगा राजस्थान का नाम। तो मैंने कहा वैसे ही आ जाएगा, मैं बैठा हूं ना, दूसरे दिन आ जाएगा नाम। तुम ट्रेन में आग मत लगाना, उसमें हमारे भाई है, और जाओ अपने घर। चले गए थे बच्चे, इतना कहना मानते। और भाइयों, जब आंदोलन आरएलपी ने किया तो दूसरे दिन देश के प्रमुख अखबारों ने, राजस्थान के प्रमुख अखबार, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने छापा कि आंदोलन की आग राजस्थान में भी लग चुकी है। आग वैसे नहीं लगी ट्रेन में, लेकिन आंदोलन खड़ा हो गया था। और आज मैं देश के तमाम नौजवान सांसदों से अपील करता हूं, तमाम क्षेत्रीय पार्टियों के योद्धाओं से, सत्रपों से, कि आज देश का जवान तकलीफ के अंदर है। क्षेत्रीय पार्टियां जो भी बनी है वो जवान किसान के दम पे बनी है। आओ और इस ताकत को एकजुट करके इस घमंडी सरकार को झुकाएं। इसमें कोई पॉलिटिकल माइलेज की लड़ाई नहीं है। बार बार लोग ये कह रहे हैं कि आप राजनीतिक फायदा लेना चाहते हो। कैसी बातें कर रहे हो? इन बच्चों के तो बच्चे तो वैसे ही मेरी पार्टी के सारे, जो सारे आरएलपी का ऑलरेडी है। यहाँ जो आए हैं वो तो 90% तो आरएलपी पार्टी के जवान है। 10% ये धोखा खा के इनको लगा कि हनुमान जी सही है। जो मेरा सोशल मीडिया पे विरोध करते थे बच्चे कि हनुमान जी तो ठीक काम नहीं करे, मोदी ठीक करा, अब वही बच्चे कहने लगे कि सेना के मामले के अंदर मोदी ठीक काम नहीं करा, इसलिए हमारा भाई हनुमान ठीक है, हम उसके साथ जाएंगे। भाइयों, इतना भरोसा आपको दिलाता हूं, आज तक तो ईश्वर की कृपा से जो भी काम हाथ में लिया कभी हार नहीं हुई, और जिससे भी टकराया उसको भगा दिया। अब की बार सीधा मुकाबला दिल्ली की सरकार से, दिल्ली वर्सेज राजस्थान हो गया है। क्योंकि किसान आंदोलन के अंदर तो किसान आंदोलन में पंजाब नेतृत्व कर रहा था, लेकिन जवानों के आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान का जवान कर रहा है। जोधपुर की धरती से देश के किसान के बेटे हुंकार भर चुके हैं।
अब चाहे आंधी चले तूफान, चाहे सीने पे गोलियां खानी पड़े, ये आंदोलन अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहेगा। और आगामी जो हमारा आंदोलन का पड़ाव है, मैं उसकी घोषणा आज नहीं करके एक दो दिन बाद, ताकि आज क्या हुआ अपने घोषणा, एक मिनट रुको भाई, आज घोषणा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं जैसे ही घोषणा करता हूं तो कांग्रेस वाला 2 दिन अपना वही ज्ञापन पुतला 40 जने जाते हैं। आज मुझे को कह रहा था कि सीएम का बेटा यहाँ 50-60 लोगों को लेकर बैठा है कलेक्ट्रेट पे। अब मुझे कहा किसी ने, एग्जैक्ट नहीं पता, भीड़ ज्यादा भी हो सकती, कहा थोड़े बहुत लोग हैं 3 दिन से बैठे हुए यहाँ पे। उनको तो तकलीफ मेरे से है, कांग्रेस वालों को तो, कि बीजेपी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हनुमान सत्ता में आ गया तो दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी वो भी बता दूं। अगर मैं सरकार में आ गया तो एक बड़ी जेल बनाऊंगा राजस्थान के अंदर। उस जेल के अंदर 1 महीने के अंदर, 1 महीने में तमाम नेताओं की जांच करा के पिछले 40-50 साल से कौन कौन लूट रहा है उन सबको गिरफ्तार करके एक ही जेल के अंदर रखेंगे। और मैं तो यह भी प्रयास करूंगा कि वसुंधरा और गहलोत के लिए तो एक जेल हो और एक ही बैरक हो। बैरक, अरे रुको एक बार, रुको, बैरक एक होगा, बैरक के बीच में लकड़ी का पार्टीशन करवा देंगे। वैसे गहलोत साहब और वसुंधरा की अच्छी दोस्ती है बचपन से ही, ये तुम लोगों को पता नहीं है अभी, इसलिए ये एक दूसरे की खूब मदद करते हैं। और ये इन्होंने तय कर रखा है कि तीसरा नहीं आना चाहिए, या तो आप आ जाओ या मैं आ जाऊं, तीसरा होना ही नहीं चाहिए। वैसे गहलोत साहब ने कांग्रेस में जो छोटे छोटे बुलबुले उछल कूद करते हैं ना, उनका ऐसा इलाज किया उनके परिवारों का कि उनकी किस तरीके से दुर्गति राजस्थान में हुई, एक से बढ़ के एक जिले से लेकर दूसरे जिले। ये तो मुझे धन्यवाद दो कि मैं इनसे लड़ा और मैं इनके चंगुल में नहीं फंसा। अगर वसुंधरा के चंगुल में फंस जाता तो मैं भी बाहर नहीं निकलता, जिस तरह महिपाल जी भंवरी के भंवर जाल में फंसे थे। एक मिनट रुको भाई, सुनो, पूरी बात तो सुनो। जिस तरह महिपाल जी भंवरी के भंवर जाल में फंस गए थे, उसी तरह राजस्थान के कई किसान नेता वसुंधरा के भंवर जाल के अंदर फंस गए थे। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे भाइयों को, इस राजस्थान के अग्निवीरों को, नौजवानों को। असली अग्निवीर तो आप हो, जो अग्नि से ही पैदा हो। किसान कौम, रुको एक बार, किसान कौम अग्नि से निकली है और किसान के बेटे अग्निवीर है। मोदी के अग्निवीर हमें बनाएगा। हमें तो पूर्व की भांति सेना की रैलियां करवानी है। मैं विश्वास दिलाता हूं। अभी बच्चे जैसे 2-3 सवाल फटाफट बता दूं। मैं पहले ओबीसी वालों को बता दूं, ये बहुत परेशान हो रहे हैं। ओबीसी के आरक्षण के साथ अगर छेड़छाड़ की अंजाम भुगतने के लिए राजस्थान और दिल्ली की सरकार तैयार हो जाओ। हमारे ओबीसी के भाइयों को जो 21% आरक्षण मिल रहा है, मैं मांग करता हूं कि ओबीसी का आरक्षण 21% से बढ़ा के लगभग 35 से 40% करो। बहुत बड़ी आबादी राजस्थान के अंदर है हमारी। दूसरी मैं मांग करता हूं कि एक्स आर्मी का जो कोटा है 12% कितना है, 12% एक्स आर्मी का कोटा है। एक्स आर्मी के हमारे भाई हैं, वो भी, उनको उनका कोटा दो, लेकिन हमारा 21% कायम रहना चाहिए, उसमें से कटना नहीं चाहिए। यही तो ओबीसी वाली मांग कर रहे, यही करो ना आप लोग।